सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक क्वेश्चन इससे रहता है। सिस्टम ऑफ सर्किल के बाद का चैप्टर है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। वन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसमें जो है सो जैसे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P इज आर थीटा। किसी भी पॉइंट का जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट P को आर थीटा से डिनोट किया जाता है, जैसे फिगर 1 में दिया हुआ है। P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है ना। और यह किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो पोल O और इनिशियल लाइन OX के रेस्पेक्ट में। फिगर 1 में इसको दिखाया गया है। यहाँ पर फिगर 1 में एंगल XOP बराबर थीटा है और OP इज इक्वल टू आर है। तो इस परिस्थिति में P बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा होता है ना। XOP थीटा को वेक्टोरियल एंगल और OP इज इक्वल टू आर को हम लोग रेडियस वेक्टर कहते हैं। और हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आपस में कन्वर्सन कर सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट बाय पुटिंग x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर sin थीटा रख करके हम लोग कार्टेशियन से पोलर में उसको बदल सकते हैं। जैसे फिगर 2 में एक ही पॉइंट P है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, उसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY है। तो P से PM OX पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्योंकि P का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है इसलिए OP इज इक्वल टू आर और एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। और P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY है इसलिए OM जो है सो X और PM इज इक्वल टू Y। तो ट्रायंगल OPM में जो राइट एंगल ट्रायंगल है हम लोग लेकर के चले तो cos थीटा इज इक्वल टू OM बाई OP X बाई R, देयरफॉर X इज इक्वल टू R cos थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू PM बाई OP Y बाई R, Y इज इक्वल टू R sin थीटा। तो x इज इक्वल टू R cos थीटा, Y इज इक्वल टू R sin थीटा के द्वारा हम लोग कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। और कॉनिक क्या है, तो कॉनिक जो है सो इलिप्स है ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है ना, चाहे सर्किल हो, इस सब को हम लोग कॉनिक कहते हैं है ना। इसमें एक इसेंट्रिसिटी होता है, अगर इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 है तो कॉनिक पैराबोला होता है। इसेंट्रिसिटी E का मान 1 से छोटा हो तो यह जो है इलिप्स होता है और 1 से बड़ा हो तो यह हाइपरबोला होता है। कॉनिक को डिफाइन कैसे करेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट या किसी पॉइंट का मूविंग पाथ है। लोकस का मतलब मूविंग पाथ, घूमने का मार्ग। तो लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो। किसी निश्चित बिंदु से और निश्चित सरल रेखा से जिसकी दूरी हमेशा फिक्स्ड हो है ना, अचर हो है ना, तब जो है सो वैसे मूविंग पाथ को हम लोग कॉनिक कहते हैं। और जो फिक्स्ड रेशियो होता है उसी को इसेंट्रिसिटी E से हम लोग डिनोट करते हैं। इस E का मान 1 होगा तो कॉनिक पैराबोला हो जाता है, E का मान 1 से छोटा हो तो इलिप्स हो जाता है, 1 से बड़ा हो तो हाइपरबोला हो जाता है। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक पर एक थ्योरम है कि फाइंड पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक whose lattice rectum is 2L, eccentricity E and focus being the pole। इसी को हम लोग ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रूफ दैट पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज L बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा व्हेन फोकस इज एट पोल, L इज सेमी लैटिस रेक्टम है ना। मैंने अगर फोकस और पोल एक ही जगह सिचुएटेड हो तब पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक L बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा होता है, जहां L सेमी लैटिस रेक्टम है और E जो है सो इसेंट्रिसिटी है। तो फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो कंसीडर ए कॉनिक, ये कॉनिक जो है सो हम लोग लेकर चलते हैं हैविंग फोकस S है ना। इस कॉनिक का फोकस जो है सो क्या है, S है और डायरेक्ट्रिक्स जो है सो क्या है, तो ZM है। इसेंट्रिसिटी जो है सो E है, स्मॉल e। तो फोकस इज एट पोल, फोकस और पोल एक ही जगह पर है तो इस पॉइंट पर ही हम लोग पोल को भी मानकर चलते हैं। पोल से ही किसी भी गणना किया जाता है, जैसे ओरिजिन होता है वैसे ही पोल पोलर सिस्टम में होता है। तो फोकस और पोल दोनों एक ही जगह है तो फोकस इज एट पोल है ना। एच इज टेकिंग एज पोल, ड्रॉ एस जेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है ना। एस जेड जो है सो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, विच कट्स द कॉनिक एट ए, कॉनिक को ए बिंदु पर यह काटती है तो ए जो है सो वर्टेक्स हो जाएगा। तो एस जेड इज इनिशियल लाइन और एस जेड को हम लोग इनिशियल लाइन लेकर चलेंगे, एस को पोल लेकर के चला गया और ए जो है सो वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक कहलाएगा। अब एस से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कॉनिक को दो बिंदु एल और एल डैश पर काटता है, एल एस एल डैश,
यह लैटस रेक्टम कहलाता है। इसकी लेंथ को 12 माना जाता है। तो एल एस एल डैश जो है सो लैटस रेक्टम है, यह बराबर है 12, इसलिए एल एस इज इक्वल टू एस एल डैश इज इक्वल टू स्मॉल एल सेमी लैटस रेक्टम, सेमी लैटस रेक्टम, सेमी लैटस रेक्टम। अब टेकिंग एनी पॉइंट पी आर थीटा ऑन द कॉनिक, कॉनिक पर कोई भी बिंदु पी लिया गया है ना, पी का कोऑर्डिनेट जो है सो पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है और एस से पी को ज्वाइन किया गया, ज्वाइन एस पी। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू जेड एक्स, जेड के पीएम जो है सो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और पीएन भी एस जेड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो एंगल एन एस पी इज इक्वल टू थीटा वेक्टोरियल एंगल और एस पी इज इक्वल टू आर रेडियस वेक्टर, क्योंकि पी का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, एस जो है सो पोल है ना, और एस जेड जो है सो इनिशियल लाइन है, तो इसलिए जो है सो एस पी इज इक्वल टू आर रेडियस वेक्टर हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल एस पी एन में फिगर से स्पष्ट है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एस एन बाई एस पी और एस पी इज इक्वल टू आर है, इसलिए एस एन बाई आर, इसलिए एस एन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना गया। फिर डेफिनेशन ऑफ कॉनिक से, कॉनिक में क्या प्रॉपर्टीज होता है कि कॉनिक पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, इस दोनों का रेशियो आपस में कांस्टेंट होता है, जिसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो एल जो है सो पॉइंट ऑन कॉनिक है, इसलिए एस एल बाई एल के इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। तो इसलिए एस एल बराबर स्मॉल एल और एल के और एस जेड फिगर से स्पष्ट है कि दोनों बराबर है, इसलिए एल बाई एस जेड इज इक्वल टू ई, देयरफॉर एल इज इक्वल टू ई इंटू एस जेड, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना गया। और पी इज एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की उसी परिभाषा से पी कोई भी पॉइंट है तो पी बिंदु का फोकस एस से दूरी और पी बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है ना, दोनों का रेशियो इसेंट्रिसिटी ई होगा, इसलिए एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई, देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, है ना। और पीएम दूरी फिगर से स्पष्ट है कि एनजेड दूरी दोनों बराबर है, फिगर में देखने से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए एस पी इज इक्वल टू ई इंटू एनजेड, इसलिए आर इज इक्वल टू ई इंटू एनजेड का वैल्यू फिगर से एस जेड माइनस एस एन इज इक्वल टू ई इंटू एस जेड माइनस ई इंटू एस एन, और ई इंटू एस जेड समीकरण ई इंटू एस जेड समीकरण 2 से एल के बराबर है ना, और एस एन समीकरण 1 से आर कॉस थीटा के बराबर है, दोनों का वैल्यू रखा गया फ्रॉम 2 एंड 1 से, है ना। तो इसलिए आर इज इक्वल टू एल माइनस ई इंटू आर कॉस थीटा। तो समीकरण के नियमानुसार है ना, आर प्लस ई इंटू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, आर को कॉमन लिया गया तो आर इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, इसलिए 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसलिए एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक हो गया, है ना, जबकि फोकस और पोल दोनों एक ही जगह सिचुएटेड है ना, इसको परीक्षा में पूछता भी है। फिर एक और थ्योरम है कि प्रूव दैट पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जब फोकस और पोल दोनों एक ही जगह था तो उस परिस्थिति में था, लेकिन फोकस और पोल दोनों अलग अलग हो जाए तो उस परिस्थिति में प्रूव दैट द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल which the axis of conic makes with the initial line, इनिशियल लाइन के साथ अगर एंगल अल्फा बनाता हो, एल सेमी लैटस रेक्टम हो, ई इसेंट्रिसिटी हो, तब पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक जैसे एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा है ना। और फिगर में इसका वर्णन है ना, मान लो कि पी जो है सो एनी पॉइंट है ऑन द कॉनिक, कॉनिक पर पी कोई पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है सो आर थीटा है, और एस जो है सो फोकस है, एस एक्स जो है सो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स जो है सो क्या है, इंक्लाइंड लाइन एस एक्स है, एस एक्स जो है सो डायरेक्ट्रिक्स है, एस एक्स डायरेक्ट्रिक्स नहीं, एस एक्स जो है सो इनिशियल लाइन है ना, डायरेक्ट्रिक्स जो है सो क्या है, जेड एम होगा, है ना, एस एक्स इनिशियल लाइन है और पी एम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स जेड एम, है ना, डायरेक्ट से जेड एम पर पी से पी एम जो है सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसी तरह से पी से है ना पी एन जो है सो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, है ना, पी से पी एन परपेंडिकुलर टू एक्सिस जेड एस पर ड्रॉ किया गया है ना। एल एस एल डैश जो है सो लैटस रेक्टम है, इसलिए एल एस इज इक्वल टू एल डैश एस इज इक्वल टू स्मॉल एल लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम।
अब एल से एल क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, जेड एम पर डायरेक्ट्रिक्स पर, और जेड एस एक्सिस है ना, सच दैट जेड एक्स जो है सो क्या है, एक्सिस है ना, जेड एस इज एक्सिस जेड एस इज सच दैट जेड एस जो है सो इस तरह से है कि यह जो है सो एस एक्स से अल्फा कोण बनाती है, इसलिए एंगल एक्स एस जेड इज इक्वल टू अल्फा, और एंगल एक्स एस पी यह बराबर थीटा होगा, क्योंकि पी का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, इसलिए इनिशियल लाइन एस एक्स से है ना एस पी के बीच का एंगल जो है सो थीटा हो जाएगा, एस पी के बीच का कोण जो है सो क्या हो जाएगा, एक्स एस पी बराबर थीटा वेक्टोरियल एंगल। तो जेड एस पी यह बराबर पूरा कोण थीटा में से इस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो थीटा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। और पीएसएन में एंगल पीएसएन है ना, यह इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए पीएसएन इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। एएसपी जो है सो रेडियस वेक्टर आर है, स्मॉल आर है, और राइट एंगल ट्रायंगल पीएसएन में कॉस एंगल पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा यानी कॉस एंगल पीएसएन यह बराबर एनएस बाई एसपी हाइपोटेनस। तो इसलिए cos x 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस अल्फा यह बराबर ns बाई आर, इसलिए ns इज इक्वल टू माइनस आर cos थीटा माइनस अल्फा। और फ्रॉम डेफिनेशन इसको इक्वेशन 1 मान ले, और फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक के डेफिनेशन से ls बाई एल क्यू इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई, देयरफॉर है ना एल बाई एस जेड है ना, यह बराबर ही, क्योंकि एल क्यू और एस जेड दोनों दूरियां आपस में समान है, फिगर से स्पष्ट है, इसलिए एल इज इक्वल टू ई इंटू एस जेड, इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया। ऑल्सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक के डेफिनेशन से पी इज एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, इसलिए पी का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होगा, देयरफॉर एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई है ना, इसलिए एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, और फिगर से स्पष्ट है कि पी एम इज इक्वल टू एन जेड है, इसलिए एस पी का वैल्यू स्मॉल आर है, ई इंटू है ना एन जेड, आर इज इक्वल टू इंटू एन जेड, और एन जेड बराबर फिगर से एन एस प्लस एस जेड, तो इसलिए आर इज इक्वल टू ई इंटू एन एस प्लस एस जेड, तो ई इंटू एन एस प्लस ई इंटू एस जेड, और एन एस का वैल्यू इक्वेशन 1 में है, इसलिए ई इंटू एन एस का वैल्यू माइनस आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और ई इंटू एस जेड का वैल्यू इक्वेशन 2 में है स्मॉल एल है ना, तो इसलिए आर इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस एल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर प्लस ई आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो इसलिए एल इज इक्वल टू आर को कॉमन कर दिया जाए तो 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, देयरफॉर एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, यही जो है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक हो गया है ना। तो